स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे पास आया है Realme का डिवाइस जिसका मॉडल है Realme Narzo N53 और इसमें एक एरर आ रहा है, योर डिवाइस इज़ करप्टेड। ये एरर क्यों आ रहा है? तो इसको किसी ने UMT से अनलॉक किया था जिसके कारण ये एरर आ रहा है। अगर आपके पास भी कोई डिवाइस है और आपने उसको UMT से अनलॉक किया है तो आपको कैसे फिक्स करना है, आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। इसके लिए आपको एक फ्लैश फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा और इसका फ्लैश टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। दोनों फ्री टूल है, कोई आपको पेड टूल से करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने SPD अपग्रेड टूल डाउनलोड किया है और इसकी जो फ्लैश फाइल है वो हमने डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फाइल का साइज़ है वो 29 GB का है। तो यहाँ पर हम अपने SPD अपग्रेड टूल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम टूल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक अपग्रेड डाउनलोड का टूल है, उसको हम यहाँ पर रन करते हैं। रन करने के बाद हमारी जो फाइल की लोकेशन है वो हम यहाँ पर अपनी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद टूल के लोकेशन में यहाँ पर पेस्ट करके हमारी जो फाइल है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो अभी फाइल है वो टूल में यहाँ पर सेलेक्ट हो रही है, क्योंकि फ़ाइल का जो साइज़ है वो 29 GB है। तो टूल में कुछ टाइम लगेगा। अगर आपके पास भी कोई सेम मॉडल आया है Realme का Narzo N53 या C53 या A51 या Realme C31, कोई भी SPD डिवाइस अगर आपके पास आया हुआ है और उसको अगर आपने UMT से अनलॉक किया है तो उसको अगर आप फिक्स करना चाह रहे हैं, उसमें डिवाइस करप्टेड का अगर इशू आ रहा है या रीस्टार्ट का इशू आ रहा है या डेड हो गया है, तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। उसकी जो RMX नंबर है, यानी RMX नंबर 3761 या 3762, हमारा जो RMX है वो 3761 है, वो उसकी आपको फ्रेश फाइल डाउनलोड कर लेना है। जो लेटेस्ट फाइल होगी आपको वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद SPD अपग्रेड टूल आपको डाउनलोड करना है, जो कि लेटेस्ट आपको डाउनलोड करना है। दोनों टूल और फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फाइल को आपको सेलेक्ट करना है और जो फाइल है वो आपको किसी अदर टूल से फ्लैश नहीं करना है। अगर आप किसी अदर टूल से फ्लैश करेंगे, यानी किसी भी अदर टूल से, तो उसमें IMEI का इशू हो सकता है। तो आप SPD अपग्रेड टूल ही यूज़ करिए, इसमें कोई एरर नहीं आता है। ना ही तो IMEI आपका लूस्ट होगा, ना ही तो आपका कोई अदर इशू आएगा। अभी हमारा जो डिवाइस है Realme Narzo N53, जिसका RMX है 3761, जो कि हमने इसकी जो फ्लैश फाइल है पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है और हमने यहाँ पर टूल में इसकी जो फाइल है वो सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट होने के बाद हमारा जो टूल है वो रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम स्टार्ट, अभी जो ऑप्शन आ रहा है ये प्रोजेक्ट नंबर है, ये प्रोजेक्ट नंबर आपको बोर्ड के ऊपर मिलेगा। तो हमारा एक ही प्रोजेक्ट है तो हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर अपने अपना जो डिवाइस मैनेजर है उसको हम यहाँ पर रन कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल पाए कि हमारा जो डिवाइस है वो कनेक्ट हुआ है या नहीं कनेक्ट हुआ है। फिर यहाँ पर हम अपने डिवाइस को पावर ऑफ करेंगे। पावर ऑफ करने के बाद उसका जो वॉल्यूम अप और डाउन बटन है वो दोनों बटन दबाकर यहाँ पर हम केबल को इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही हम केबल को इंसर्ट करेंगे हमारा जो SPD पोर्ट है वो डिवाइस मैनेजर में शो करेगा और हमारा जो टूल का जो फ्लैशिंग है यहाँ पर वो स्टार्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर अभी टूल को रन नहीं किया है। जैसे ही हमारा पोर्ट आएगा हम टूल को यहाँ पर रन कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो अभी पोर्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमने टूल को रन कर दिया है तो हमारी जो अभी फ्लैशिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर अभी हमारी जो सुपर की फाइल है यहाँ पर अभी वो फ्लैश हो रही है।
टूल का लिंक और इसकी जो फ्लैश फाइल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है, अभी हमारा जो सेट है वो RMX 3761 है। अगर आपके पास कोई दूसरा RMX आता है या कोई दूसरा मॉडल आता है तो आप नीचे हमें कमेंट करिएगा, उसकी जो फ्लैश फाइल है वह आपको दे दी जाएगी और आप सेम प्रोसेस से उसका जो फ्लैशिंग है वो कर सकते हैं। किसी अदर टूल से आपको करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों चीज़ फ्री हैं, फ्लैश फाइल भी फ्री है और इसका जो टूल है वो भी फ्री है। अगर आप फाइल को लोड कर रहे हैं और कोई दूसरा एरर आ रहा है, फाइल कैंट बी लोड, तो आपको चेक कर लेना है कि जहाँ पर आपकी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हुई है उसका जो ड्राइव है, यानी कंप्यूटर में जो ड्राइव होता है, CD जो ड्राइव होता है, वो ड्राइव आपका जहाँ पर टूल रखा है वो ड्राइव आपका खाली होना चाहिए। ड्राइव बिल्कुल फुल नहीं होना चाहिए। अगर ड्राइव का फुल होगा तो आपका जो फाइल है वो लोड यहाँ पर नहीं होगा। अभी जो हमारा डिवाइस है वो यहाँ पर पूरी तरह से फ्लैश हो चुका है। केबल को आपको डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद पावर बटन को दबा के रखना है और आपका जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगा। अगर आपका केबल लगा हुआ है और आप पावर ऑन करेंगे तो पावर ऑन नहीं होगा। केबल को पहले डिस्कनेक्ट करना है, फिर यहाँ पर डिवाइस को ऑन करना है। तो हम अपने डिवाइस को यहाँ पर सबसे पहले डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद उसका जो पावर है वो यहाँ पर हम ऑन करते हैं। अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारा जो डिवाइस है वो बिल्कुल सक्सेसफुल ऑन हो चुका है और इसमें अभी डिवाइस करप्ट का कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो हम इसका फटाफट से सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो डिवाइस है वो सक्सेसफुल पूरा ऑन हो चुका है। इसमें अभी कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो इसका हम IMEI नंबर एक बार चेक कर लेते हैं कि वर्किंग है या नहीं है। यहाँ पर हमारा कोई भी IMEI का इशू नहीं आया है। सेम प्रोसेस अगर आप कर सकते हैं, कोई एरर हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।